हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक एक केस स्टडी है लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की। इससे पहले मैंने पिछली वीडियोस में स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन का केस भी डिस्कस किया है और इन दोनों का डिफरेंस वगैरह उसको भी डिस्कस किया। आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लार्ज बाउल की जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि आपको पता है, इसमें एक शार्प सी और एक कांस्टेंट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। उसको वॉमिटिंग उस तरह नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के साथ हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि वो पेशेंट लार्ज बाउल का कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करेगा और आफ्टर कॉन्स्टिपेशन उसको फिर वॉमिटिंग वगैरह की एपिसोड्स हो सकती हैं। उसके अलावा एक सिग्निफिकेंट सी डिस्टेंशन हमें नज़र आती है। ये एक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के। तो केस शुरू करते हैं कि 58 ईयर्स ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट किया है, जिसको राइट साइड के ऊपर बहुत शार्प पेन है, उसके अलावा विद वॉमिटिंग एंड नोजिया। उसने प्रॉपरली कोई बाउल पास नहीं किया 3-4 दिन से, और इस तरह की पहले भी 2-3 दफ़ा उसके साथ एपिसोड्स हुई हैं। और जब हॉस्पिटल में उसको बाउल पास हो गया तो उसके बाद उसको फिर घर भेज दिया गया। उसके अलावा उसको कोई बाउल हैबिट्स चेंज नहीं हुई, उसकी एपेटाइट कोई बहुत अच्छी नहीं है, और उसके अलावा उसको कोई यूरिनरी सिम्टम्स नहीं है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर कि उसकी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, उसमें उसको गॉल स्टोन्स हुए थे आज से 10 साल पहले, और उसके लिए जो है वो कोलेसिस्टेक्टमी की गई और उसको रिमूव किया गया। और एग्जामिनेशन वो एफेब्राइल है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, एब्डोमिनल शोर्ट फुलनेस है विद माइल्ड टायर्डनेस इन द राइट इलिक फोसा। राइट इलिक फोसा पे थोड़ी सी जो है टेंडरनेस है, और इवन उसका जो डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम है वो भी एम्प्टी है। उसमें हमें जो रेक्टम है वो एम्प्टी नज़र आया। पेशेंट जो है वो स्टेबल है, और उसके अलावा उसके जो तकरीबन लैब्स वर्क्स हैं जिसमें उसके सीबीसी वगैरह है, और उसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह और एवरीथिंग जो है वो नॉर्मल है। ये पेशेंट का डायरेक्ट एक्सरे, इसमें हम देख सकते हैं कि एक लार्ज इंटेस्टाइन की हमें डिस्टेंशन फील हो रही है, और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी जो है वो स्मॉल बाउल की भी हमें फील हो रही है, जो ब्लू से लाइंस में आप देख सकते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। A presumptive diagnosis of cecal volvulus was made and the patient was taken to theatre. सो बेसिकली क्या है कि ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये एक सीकल जो है वो वॉल्वुलस है, जिसमें जो सीकम है और बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसके नीचे अपेंडिक्स होती है, ये पाउच की तरह होता है। और ये क्योंकि रिसीविंग एंड पे होता है, तो ये जंक्शन होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। सो इसकी जो वॉल्वुलस है वो कॉमन है। सो सस्पेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये है, और एक्सरे से भी विजिबल हो रहा था। Laparotomy revealed an omental band wrapping the colon at the junction between the cecum and the ascending colon with a marked dilatation of the cecum. सो बेसिकली अगर आपको याद हो पेशेंट की जो हम हिस्ट्री ले रहे थे जब, उसमें तो पेशेंट को गॉल स्टोन पेनक्रियाटाइटिस हुआ था, जिसकी वजह से लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी की गई थी। उसके जो गॉल ब्लेडर है उसको रिमूव किया गया था आज से 10 साल पहले। हाँ, सो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो, या कोई भी इन्फेक्शन रहा हो, या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर रहा हो, तो उसमें चांसेस होते हैं कि बैंड्स बनने के। और जैसे इसमें लिखा है कि ओमेंटल बैंड रैपिंग द कॉलन एट द जंक्शन। सो बेसिकली जो स्कार टिश्यू रह जाते हैं कुछ टाइम के बाद, वो डिवेल्प कर सकते हैं बैंड्स का, और जो ये बैंड्स हैं वो रैप करते हैं इंटेस्टाइन को, और उसकी वजह से ये जो है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और सिमिलरली इस केस में भी पेशेंट क्योंकि एक पोस्ट ऑपरेटिव रहा है, तो अब जो है पेशेंट को सीकल वॉल्वुलस हुआ है ड्यू टू बैंड्स की वजह से, ये ड्यू टू जो प्रीवियस स्कार टिश्यूज़ हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट द सीकम वाज वायबल एंड अपेंडिक्स वाज नॉर्मल थी। उसके अलावा लार्ज बाउल और स्मॉल बाउल दोनों नॉर्मल थी, उनमें कोई प्रॉब्लम या नेक्रोसिस या सीमिक वगैरह नहीं था। और उसके बाद जो द बैंड वाज डिसेक्टेड फ्री ऑफ द कॉलन एंड एक्साइज्ड, तो जो बैंड था उसको रिमूव किया गया, और अपेंडिसेक्टमी वाज परफॉर्म्ड एंड द गैस इन द सीकम वाज एस्पायरेटेड वाया द अपेंडिकुलर स्टम्प प्रायर टू द इट्स लाइगेशन। सो बेसिकली अपेंडिक्स को रिमूव करके जो गैस थी उसको रिमूव किया गया, उसको एस्पायरेट किया गया
जो बची कुची जो स्पेस थी अपेंडिक्स वाली, और उसके बाद उसको लाइगेशन कर दी गई। सो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली एक सीकल वॉल्वुलस है, ये एग्जैक्टली इस तरह से प्रेजेंट करता है, और इसमें अपने ही एक्सिस के जो अराउंड है वो ट्विस्टिंग हो जाती है, और ये कॉमन है ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, और ये वन ऑफ द कॉमन रीज़न है लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए।